मध्य प्रदेश की पहली याद तब की है जब मैहर की यात्रा पर नाना नानी के साथ जाना हुआ था। होश संभालने के बाद घर से इतनी दूर मैं पहली बार गई थी। वहाँ रेलवे स्टेशन का जो वेटिंग रूम था, वहाँ पे मध्य प्रदेश का बड़ा सा मैप टंगा हुआ था। भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश, नीचे लिखा था हिंदुस्तान का दिल। उसके बाद से टीवी पर भी कई ऐड आए, जबलपुर की दूधिया वाटरफॉल, भीमबेटका की गुफाएं, सब कुछ देखा, लेकिन दूर से। मध्य प्रदेश एक खाका सा बन के खिंच गया दिल में। लेकिन इस वजह से हम मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं क्योंकि अगले महीने यानी नवंबर में वहां असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव और ज्यादा खास इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार जो किन्नर अखाड़ा है वहां का, वो अपने सदस्यों को इन चुनावों में उतरने के लिए बढ़ावा दे रहा है। इसलिए भी कि शायद इन चुनावों में शबनम मौसी दोबारा उतरेंगी, एक बार फिर अपनी चुनावी ताकत की आजमाइश करने के लिए। क्या है किन्नर अखाड़ा? 2016 में सिंहस्थ कुंभ मेला हुआ था। उस मेले में 22 राज्यों के जो किन्नर थे वो साथ आए थे। किन्नर अखाड़ा के नाम से उन्होंने अपना संगठन बनाया। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि कुंभ मेलों में सिर्फ अखाड़े ही जो होते हैं वो शाही स्नान कर सकते हैं। इसका हक लेने के लिए किन्नरों ने अपना खुद का अखाड़ा बनाया। इनके अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं। उनका नाम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। क्या खास है इस बार के चुनावों में? इस बार के चुनावों में किन्नर अखाड़ा अपने सदस्यों को उतरने के लिए जोर शोर से बढ़ावा दे रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। आज से 20 साल पहले यानी 1998 में शहडोल से शबनम मौसी ने पहली जीत दर्ज की थी। इस तरह विधानसभा में किसी भी किन्नर को चुनकर भेजने वाला जो पहला स्टेट था भारत का, वो मध्य प्रदेश बना था। शबनम मौसी की इस जीत से कई दूसरे किन्नरों को भी हौसला मिला। उनके बाद जबलपुर के पास कटनी नाम के शहर की मेयर बनी कमला जान। दिसंबर 2009 में सागर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर की पोस्ट के लिए कमला बुआ ने बीजेपी की सुमन अहिरवार को हराया था। लेकिन दोनों ही किन्नरों को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थी और पॉपुलर कल्चर में उन्हें औरत माना तो जाता था, लेकिन जब मुद्दा कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उन्हें मर्द करार दिया। इस वजह से उन्हें ये सीटें छोड़नी पड़ी। कैसा था शबनम मौसी का सफर? शबनम मौसी से बात की ऑर्डिनरी ने। आज से 20 साल पहले आपने चुनाव लड़ा था, जीती भी थी। कैसा था वो अनुभव? मेरा तो कुछ नहीं था। मैं जनता की सेवा करती थी, इस वजह से लोग मुझे जानते थे। जनता सबसे नाराज थी। कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, मौसी आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मेरे पास कुछ पैसा लगता है नहीं। उन लोगों ने ही पैसा, कौड़ी, बैनर वगैरह का इंतजाम किया। मेरे पास कुल मिलाकर 1.25 लाख रुपए थे। वो पैसे लगाकर और अपना सामान गिरवी रखकर मैंने चुनाव लड़ा, जीती और वर्ल्ड फेमस हो गई। आपको किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। एक बार जानलेवा हमला हुआ था मुझ पर, पुलिस वाले बचा कर ले आए। इस बार आप कोटमा से चुनाव लड़ रही हैं। किस पार्टी से? हाँ, कोटमा से चुनाव लड़ रही हूँ। 8 विधानसभाओं में से यही एक जनरल सीट है। किन्नर अखाड़ा से ही लड़ूंगी। किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी सम्मान नहीं देती है हमको, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो। कोटमा में अस्पताल नहीं है, जनता त्रस्त है। उसने मुझसे अपेक्षा की है तो लड़ेंगे उनके लिए। मर्द काम नहीं आ रहे, किन्नर ही काम आएंगे। इस साल लगभग 1500 किन्नर वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की, उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किन्नरों के समुदाय को किया हुआ जो वादा था वो पूरा नहीं किया। शिवराज ने कहा था कि किन्नरों के लिए वो एक महामंडल बनवाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। त्रिपाठी ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है। अब देखते हैं इस चुनाव में क्या होता है। क्या शबनम मौसी दोबारा अपनी जीत दोहरा पाएंगी? उनके अलावा कौन से ऐसे किन्नर हैं जो ये चुनाव लड़ेंगे और शायद जीतेंगे? समय बताएगा और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी हो, तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं ऑर्डिनरी के नाम से। हमारा यूट्यूब चैनल है ऑर्डिनरी के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक सीधे पहुँचें। और हमारी वेबसाइट है www.ordinary.in, उसे विजिट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।